नमस्कार मित्रों, सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान प्रकाश पर। मित्रों, आज फिर से जो है एक बार बात करते हैं बाबा वीर बिलाखी के बारे में। और आज का जो हमारा जो विषय है बहुत ही रोचक विषय रहेगा कि बाबा आजकल चलता नहीं है। कुछ लोगों ने जो है मुझे जो बताया, कंप्लेंट की है कि बाबा आजकल जो है चल नहीं रहा हमारे कहने से। हम जैसे बाबा को जो कहीं चला रहे हैं तो बाबा क्या है, बिलाखी बाबा आजकल कहीं चल नहीं रहे साहब। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं मित्रों कि बाबा बिलाखी जो क्यों नहीं चल रही। बहुत सारे लोगों का मेरे पास में कॉल आया है, तो ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत है कि हम बाबा से कोई काम लेते हैं तो बाबा काम नहीं कर रहे, बाबा चल नहीं रहे। तो आइए मित्रों इसी विषय पर जो है चर्चा करते हैं कि बाबा क्यों नहीं चल रहे। ये विषय आपका भी हो सकता है, तो आप वीडियो को जो है ध्यान से सुने। मित्रों, दरअसल क्या है कि जब हम बाबा की पूजा सेवा करते हैं तो हम पूजा सेवा कर कर, बाबा का धूप बत्ती जलाकर, दीप जलाकर, बाबा की जोत कर कर हम क्या है कि लगातार शनिवार के शनिवार या दिन प्रतिदिन एक एनर्जी को इकट्ठा करते हैं। और जब वो एनर्जी जब हमारी इकट्ठी हो जाती है, थोड़ी सी एनर्जी जब बन जाती है, जब हमें थोड़ी सी एनर्जी महसूस होने लगती है, तो हम कहीं ना कहीं बाबा को जो है चला देते हैं। और जब हम चला देते हैं मित्रों, तो वो एनर्जी वहीं की वहीं हमारी ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप जो मोबाइल को ले लीजिए। यदि आपने मोबाइल जो है सुबह चार्ज किया है और आप लगातार उस पर यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, नेट चला रहे हैं, तो शाम तक आप देखेंगे कि वो चार्जिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, पॉइंट बिल्कुल डाउन हो जाएगा चार्ज का। तो इसी प्रकार से मित्रों, जब हम कोई कार्य देवी देवता से या बाबा से लेते हैं तो वो आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वो ख़त्म होने लगती है। उसके जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो आप फिर चलाने की कोशिश करते हो, फिर देव चलता नहीं है। फिर आप या तो देव में कमी बताते हो या गुरु में कमी बताते हो, आपकी कुछ समझ में नहीं आता। फिर आप परेशान हो जाते हो, इधर उधर भटकते हो, कहीं किसी गुरु के पास, कहीं किसी जो भगत के पास आप जो जाते हो, उसमें क्या है कि लोग बाग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। कुछ पैसे से आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, कुछ बातों से बना देते हैं, कुछ बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो इस बारीकी को आपको जो समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं चल रहा। इसलिए नहीं चल रहे कि जितना आपने कर्म किया था उससे एक हाथ ज़्यादा बाबा ने आपका काम कर दिया। और ऐसा होता है, बाबा बहुत ईमानदार देव है और बहुत तेज़ देव है। वो किसी का उधार नहीं रखता, बहुत स्वाभिमानी भी है। हाँ, आप इस बात को समझ लो, बहुत स्वाभिमानी मानिए। अगर आपने 10% उसकी की है तो आपको 10 का 12 लौटा देगा। इतना स्वाभिमानी देव है बाबा। तो बात करते हैं, अगर दोबारा बाबा को चलाना है या बाबा से कोई काम लेना है, चलाने से मेरा मतलब गलत मत समझ लेना। चलाने से मेरा मतलब भाई कोई काम लेना है तो चल के जाएगा, जब ही तो काम करेगा। भाई मान लो नौकरी में परेशानी आ रही है तो चल के जाएगा, तब आपका काम होगा, ठीक है ना। कहीं कोई घर मकान ख़रीदने की बात हो तब काम होगा आपका, या कहीं कोई पैसा आपका धन रुक रहा हो, किसी ने ले लिया और वहाँ से निकलवाना है, तभी आपका काम होगा। तो चलने से मेरा तात्पर्य यही है, उसको कुछ और मत समझ लेना आप। तो चलाएं कैसे बाबा को? तो चलाएं ऐसे मित्रों कि बाबा जो है एक ग्रामीण देवता है और शुरू से क्या है कि वो गुरु और भक्तों की आन मानता है, ठीक है कि नहीं। तो वो गुरु के द्वारा ही चलता है। तो आपको चाहिए कि आप एक योग्य गुरु बनाएं और योग्य गुरु बनाकर उस गुरु के हाथ के नीचे आप सेवा करें। जब गुरु के हाथ के नीचे आप सेवा करोगे तो उन्हीं गुरु जी की आन से बाबा चलेगा, क्योंकि गुरुओं की शक्ति कभी ख़त्म या कम नहीं होती। क्योंकि जब कोई शिष्य किसी के ऊपर हाथ रखता है तो उसके गुरु और उसके गुरु की शक्ति भी चल जाती है, इसमें एक चैन बनी रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो शक्ति घूमती रहती है, जल्दी से ख़त्म नहीं होती। तो आप इस बात को समझ लें कि सर्वप्रथम आप एक गुरु बनाएं, ठीक है ना, और गुरु जी के दिशा निर्देश में आप सेवा पूजा करें। अब बात ये उठती है कि बाबा की सेवा अकेले करें या किसी के जोड़े में करें। ये बहुत लोगों ने मुझसे जो सवाल जो है पूछा है कि भगत जी ये बताइए कि बाबा की सेवा अकेले करें या किसी के जोड़े में करें। देखिए मित्रों, मेरे विचार में बाबा की सेवा जोड़े से करना ही उत्तम रहेगा। क्यों?
इसका भी कारण है, भी आगे बताऊंगा आपको। मान लीजिए कभी ये देव आपसे नाराज़ हो गया, रूठ गया, फूल गया, जो कि इसका एक जो है ये स्वाभाविक है, रूठना, नाराज़ होना। तो आप ये बताइए फिर इसको मनाएगा कौन, और आपको पता कैसे चलेगी कि वो नाराज़ हो गया? जब तक आपको पता चलेगी जब तक तो काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि बाबा को आपको जोड़े में पूजना चाहिए। अब आप कहोगे कि गुरुजी किसके जोड़े में पूजना चाहिए, तो ये भी अपने आप में एक विषय है। तो बाबा को आप जो है अपने घर के पितृ के जोड़े में पूज सकते हैं। बाबा को आप जो है कमाल का सैयद बाबा के जोड़े में पूज सकते हैं। बुलाकी बाबा को आप माता कालका ओखला वाली के जोड़े में पूज सकते हैं, या बुलाकी बाबा को आप अपनी घर की चामड़ के जोड़े में पूज सकते हैं। गुड़गांव वाली शीतला मसानी के जोड़े में पूज सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप अपने हिसाब से देख लें, अगर समझ में ना आए तो आप किन्हीं गुरुजी से पूछ लें। उस हिसाब से आप जो है जोड़े में बाबा को जो है पूजें। जब जोड़े में मित्रों आप जो है बाबा को जो है पूजें, तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि जिस भी जोड़े में आप पूजें, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लो आप कालका जी के जो जोड़े में पूज रहे हैं, तो गुरु जी से भोग प्रसाद की इजाज़त ले लें कि माता कालका का क्या लगता है, कैसे लगता है, ठीक है ना। जो आप बाबा का लगाएंगे, पूरी प्रसादी जो बाबा की लगाएंगे, तो माता की भी आपकी, क्योंकि जोड़े में है तो माता की भी आपको चाहिए कि आप पूरी प्रसादी माता की भी लगाएं गुरु जी के दिशा निर्देश में, जिससे कि देवी माँ नाराज़ ना हो। अब पता चली बाबा को तो 5 लड्डू, लौंग, बतासा, धार, जायफल, पान सब चढ़ा रहे हैं आप, और माता को जो एक बर्फ़ी, लौंग का जोड़ा, जायफल दिखा रहे हैं, तो भाई ये तो दोगलापन हो गया कि मतलब एक देवता को भरपूर सामग्री और एक को मतलब जो है आप एक लौंग, बतासा, वो बर्फ़ी और जो जायफल दिखा रहे हो, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा मामला आपका। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है जो भी कोई भोग प्रसाद दें तो बिल्कुल बराबर दें, ठीक है ना। ये एक सम्मान वाली बात भी होती है, जब आप बराबर देंगे तो दोनों देवी देवता आपसे खुश रहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए आप कहीं बाबा को से कोई कार्य लेते हैं, बाबा को चलाते हैं, तो बाबा को ही चलाएं। एक देवी या देवता अपने पास में आप रोक के रखें जो उसके जोड़े का है, क्योंकि जब आप जोड़े के किसी चीज़ को रोक के रखेंगे तो आप जोड़े वाली चीज़ से पूछ सकते हैं कि भाई मैंने उसको जो है वहाँ पर भेजा है काम करने के लिए, आप ये बताइए मेरा काम हो रहा कि नहीं हो रहा, या वो कहीं और तो नहीं चला गया, या कहीं रुक तो नहीं गया, या किसी ने रोक तो नहीं लिया, किसी ने बंधन तो नहीं लगा दिया, या कहीं लौट के मेरे पास तो नहीं आ रहा हानि करने के लिए। तो जोड़े से पूजने में ये बहुत फ़ायदा रहता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो समझ में आ रही होंगी आपके, जो मैं समझाना आपको जो चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही बारीक ज्ञान है जो कि गुरु लोग देते नहीं हैं, ना ही गुरु लोग इन सब चीज़ों को जो है बताते हैं। गुरु लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि सिंगल देवता पूजो, सिंगल को छोड़ दो। अगर सिंगल को मान लो छोड़ दिया और सिंगल ने अगर बैक मार दी किसी ने हमारे ऊपर, वो लौट के आया, तो आपको कैसे पता चलेगी, कैसे आप उसको रोकोगे? जब तक आपको पता चला जब तक तो आपकी 4-5 हज़ार की दवा लग गई, आप जो पड़े हुए हैं अपने पलंग पर 1 महीने से बीमार। तो इस बात को सभी लोग जो समझते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी लोग पूछते हैं बाबा को और जो नहीं पूछते हैं वो भी समझ रहे होंगे, ठीक है ना, कि देवी देवताओं की जब बैग पड़ती है, जब ये लौटते हैं तो दुगनी तेज़ी से लौटते हैं। तो इसलिए जब भी किसी देवी देवताओं को किसी कार्य के लिए भेजें, अपनी रक्षा सुरक्षा हेतु, अपने घर की रक्षा सुरक्षा हेतु एक देवता या एक देवी जो उसके जोड़े में पूजता है उसको आप अपने पास रोक के रखें, और हर 3 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में पूछा आप लेते रहें, या गुरु द्वारा दिखवाते रहें कि उसकी लौट तो नहीं आ रही, हमारे ऊपर हमारा काम चल रहा है, ये हमारा काम नहीं चल रहा है। अब सवाल उठता है कि बाबा को कैसे चलाएं? तो मित्रों, चलाने के लिए किसी बहुत बड़ी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलाने के लिए आपको अपने गुरु ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, माता कालका की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, सैयद बाबा की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, यमुना महारानी की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री कुछ इस प्रकार रहती है, आप समझ लें और ध्यान से सुन लें। अगर कहीं आप चला रहे हैं तो सामग्री में 5 चीज़ें जो है 5 चीज़ें लेके चलें, मतलब 5 टोटल एक चीज़ का 5-5 लेके चलें। जैसे कि 5 लौंग के जोड़े, 5 बतासे, 5 जायफल,
5 छुआरे, 5 अगरबत्ती, उसके बाद में सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर सभी पर आप जो लगा दें। और हाँ, 5 बूंदी के लड्डू और 5 सेंट के फोए जो कि अनिवार्य हैं ही। 5 फूल गुलाब के और 1 माला गुलाब की। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अगर कोई मूर्ति है, बाबा की कोई मंदिर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम तस्वीर पर आप जो गुलाब के फूल की माला अर्पण करें, उसके बाद सेंट लगाएं, अपनी सभी सामग्री तैयार कर लें, जोत जला लें। कंडे की जो जोत होती है, तेल की जोत रहे, ये तेल की जोत करें। गुरुओं को नमन एवं नमस्कार करें, घर के बुजुर्गों को नमस्कार करें, आपकी जितनी भी चीज़ें सबको नमस्कार करें। 5 लौंग 5 बतासे गुरु उस्तादों के नाम के दे दें, कि जो भी गुरु उस्ताद हैं सभी को मैं नमस्कार राम राम प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अपने घर के बुजुर्गों को, उस्तादों को, सभी को। उसके बाद 1 लौंग का जोड़ा आप बिलाखी बाबा के नाम का दें, कि बाबा मैं आपको याद कर रहा हूँ, कृपया आप जोत पे आइए। दूसरी लौंग का जोड़ा, जिसके जोड़े में आप बाबा को पूजते हैं उनके नाम का दें। उदाहरण के लिए अगर आप कालका को जोड़े में पूजते हैं तो कहें कि हे देवी माँ कालका, आप जोत पर आइए। ठीक। उसके बाद 1 लौंग का जोड़ा, 1 जायफल, 1 बर्फ़ी, आप जो है 1 नींबू माता रानी को जो है दें, कि हे देवी माँ जी छोटा सा भोग प्रसाद मेरा आप जो स्वीकार करें। मैया आज मैं अपना कोई कार्य करने जा रहा हूँ, जो भी आपका कार्य हो उसे बोलें और मेरा ये कार्य जो सफल हो। ठीक है ना। और आप देवी माँ यहीं मेरे थान मकान पर जो है बैठें जोत पे, और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जहाँ मैं बाबा को भेज रहा हूँ बाबा चले और मेरा कार्य जो करके लाए। ऐसे ही 1 लौंग का जोड़ा, 1 बूंदी का लड्डू, 1 सेंट का फोआ, 1 जायफल, 1 छुआरा, 1 नींबू आप बिलाखी बाबा को भी दे दें कि हे बाबा मेरा ये कार्य है। आप जो जोत पे माता रानी के जोड़े में है, माता का भोग आपकी का मैं दे दिया है, कृपया आप ये अपना भोग जो स्वीकार करें। ये दोनों लोगों की पूजा हो गई आपके थान से। अब बात आती है चलाने की और भेजने की। तो यहाँ भी आप भेजना चाहते हैं, जो भी आप कार्य जो करना चाहते हैं, एक एक सामग्री उठाएं। जोत जलती रहनी चाहिए, जोत बुझे ना। उदाहरण के लिए आपको कहीं जैसे भेजना है तो सबसे पहले 5 लौंग के जोड़ों को उठाएं, स्थान का नाम लें। यहाँ भी आपको जो है भेजना है अपने कार्य के लिए, ध्यान रहे ये जो है विधि अच्छे कार्य के लिए बता रहा हूँ, बुरे कार्य के लिए नहीं। अगर आपने बुरा करने की कोशिश करी तो ये आप पर लौट मार जाएगी। जो भी आपका अच्छा कार्य हो उसे जो है बोलें, उसे बोलते हुए जोत में 5 लौंग के जोड़े दे दें। फिर 5 बतासे उठाएं, फिर जगह स्थान का नाम लें। ठीक है। और जो भी काम है उस काम को जो बोलें, फिर 5 बतासे दे दें। इसी प्रकार से फिर 5 लड्डू दे दें, 5 सेंट के फोए दे दें, 5 छुआरे दे दें, 5 जायफल दे दें। और अंततः जो है 1 गोला सूखा वाला जो होता है, जो अक्सर हम खीर में भी डालते हैं, जो सूखा गोला पंसारी में मिल जाएगा, वो चटका हुआ ना हो। एक गोला होता है पानी वाला, जिसे नारियल कहते हैं, जिसमें जटा बटा होती है, वो वाला नहीं। एक सूखा गोला जो पंसारी पर भी मिल जाता है। सूखा गोला लें जो पंसारी पर मिल जाता है, उस पर तिलक करें और सूखे गोले का तिलक करते हुए गोले को जोत पर जो है अपने काम का ध्यान करते हुए बाबा को दे दें कि बाबा भी ये भेंट आप मेरी जो स्वीकार करो। और ये भेंट स्वीकार करें। उसके बाद फाइनल आप जो धार दे दें, धार मतलब शराब दे दें माता कालका को, उनको दोनों को जो शराब दे दें। थोड़ा सा जल लें, हाथ में जल ले के बाबा को जो जल दे दें कि बाबा ये जल मैं आपको जो अर्पण करता हूँ। ठीक है, मेरा ये कार्य जो सफल हो सिद्ध होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा बोलते हुए और बाबा से ये प्रार्थना कर लें कि हे बाबा अगर मेरा ये कार्य सफल हो गया, ठीक है ना, तो मैं आपकी ये पूजा जो है दोबारा दूंगा जो अब दे रहा हूँ। और आपको जो है आपके 5 लड्डू और बोतल दूंगा। क्या दूंगा मित्रों? 5 लड्डू और बोतल।
जब आपका कार्य हो जाएगा यही सब सामग्री लेके ऐसी ही पूजा कर दें, 5 लड्डू और बोतल ले लें पूरी शराब की और बोतल से धार दे दें। तो क्योंकि बोतल और लड्डू क्या है कि एक भेंट स्वरूप पूरी लग जाती है और गोला, ठीक है। क्योंकि ये गलती मत करना कि आप उसको जो है चला दें, चलाने के बाद आपका काम हो जाए उसके बाद आप पूजा ना दें। अगर आपने पूजा नहीं दी तो फिर उल्टा पड़ जाएगा आप पर। ज़्यादातर लोग बाग यही गलती करते हैं कि गुरु लोग बताते भी नहीं हैं कि वो चला तो देते हैं, काम भी हो जाता है, लेकिन चलाने के बाद में पूजा नहीं देते हैं। क्योंकि पूजा इसलिए नहीं देती क्योंकि बच्चों को ज्ञान ही नहीं है, पूजा कैसे दें। नए नए बच्चे हैं, नए नए भगत हैं, गुरु लोग कुछ बताते नहीं तो ज्ञान है नहीं, पूजा देते नहीं, इसलिए चोट खा जाती हैं। जब चोट खा जाते हैं तो शक्ति में भी फ़र्क आता है, हाथ में भी फ़र्क आता है। और आज ज़्यादातर जो विद्या बिगड़ने का कारण है, जो हमारे जो नए नए जो भगत भाई हो गए हमारे, वो आजकल क्या है कि एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तो सभी मित्रों से और भगत भाइयों से मेरा यही कहना, जो भी पूजा करते हैं, वीडियो मेरी कहाँ कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, कि जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किसी की भी पूजा करते हों, बाबा से ही मतलब नहीं है। कृपया आप एक दूसरे पर देव देवताओं को ना चलाइए। मेरी आपसे यही जो है रिक्वेस्ट है, मेरे भगत भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि नाजायज़ किसी को मत सताइए, किसी पर बाबा को जो मत चलाइए, किसी बहन बेटी पर मत चलाइए। ज़रा किसी ने कुछ बोल दिया आवेश में आके मत चलाइए, ठीक है ना। ज़रा पड़ोसी ने कुछ कह दिया, पड़ोसी पे मत चलाइए। क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर बाबा को ऐसे चलाएंगे तो आपकी शक्ति कम होगी, इसमें आपका ही नुकसान है। पड़ोसी का जो होगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका नुकसान है। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जिस तरह से कभी पहले बाबा का जलजला हुआ करता था, बाबा के नाम से लोग बाग थर्राते थे, चलते ही धज्जियाँ उड़ा देता था वो सामने वाले के घर में। लेकिन अब उस चीज़ में बहुत कमी आई है। कमी क्यों आई है? कमी देवता में नहीं है, देवता की बाबा की ताकत में कोई कमी नहीं, उसकी ताकत पहले से और है अब। लेकिन कमी अब हम लोगों में आ गई है, भक्तों में आ गई है, हमारे पूजने में कमी आ गई है, हमारे व्यवहार में कमी आ गई है, हमारे विचार में कमी आ गई है। पहले लोग ज़बान के पक्के होते थे, बात के पक्के होते थे, लेकिन आजकल हम लोग अपनी ज़बान और बात के पक्के नहीं रहे हैं, तो इसलिए देवता भी हमारा झूठा पड़ गया है। जब हम झूठे पड़ गए तो समझ लो देवता भी झूठा पड़ गया। तो देवता हमसे है, हम उससे नहीं हैं। हम भगत लोगों से पूछ रहे हैं तब उसका नाम जग में, तभी तो लोग बाग उसे जान रहे हैं। अगर भगत ही ना हो तो फिर देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को कौन जानेगा? कौन आम लोगों को बताएगा कि इस देवता का क्या लगता है, ये देवता कहाँ से चला, या इसका क्या नाम है? भगत लोग ही तो बताते हैं, भगत लोग ही तो पुजवाते हैं, भगत लोग ही तो उद्धार कराते हैं। तो मेरा सभी भगत भाइयों से यही जो निवेदन है कि आपसी जो है कलह छोड़ कर मेरे भाइयों, आप बाबा को एक दूसरे पर ना चलाइए। आप बाबा को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। कोई हमारा भाई अगर परेशान है, कोई हमारा भाई छोटे पद पे काम करता है, वो परेशान है, उसे कोई नौकरी पे परेशान कर रहा है, रोज़गार पे परेशान कर रहा है, बेवजह उसको नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी जा रही हैं या उसको निकाला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों पर आप भरजोर तेज़ी से जो है बाबा को जो चलाइए और उनकी धज्जियाँ उधेड़ दीजिए और उनको बता दीजिए कि क्या है बाबा देव वीर बला की, और नाजायज़ों को, जो गरीबों को सताने का अंजाम क्या हो सकता है, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले और वो लोग भी अपने ठिया ठिकाने से अपने तरीके से चलें। क्योंकि मित्रों, ताकत की काट सिर्फ ताकत ही है। आज वो ज़माना आ गया है कि हर ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर को दबाना चाहता है। किसी के पास कलम की ताकत है, किसी के पास पैसे की ताकत है, किसी के पास पोस्ट की ताकत है, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने जो ऐसे हैं, कुछ क्या कहूँ कि लाखों व्यक्ति अपने ऐसे हैं कि जिसके पास ना कलम की ताकत है, जिसके पास ना पोस्ट की ताकत है, जिसके पास ना पैसे की ताकत है, जो व्यक्ति गरीब है, परेशान है, 300-400 रुपये रोज़ का मज़दूर है, ऐसा व्यक्ति क्या बेचारा किसी से लड़ेगा? कभी कभी मैं सोचता था कि इस तरह का देवी देवता क्यों बनाया गया जो इतनी तेज़ चलता है और चलते ही सामने वाले की का जो है नाश कर देता और बर्बादी कर देता कर दें। लेकिन ये बात बहुत बाद में मेरी जो समझ में जो आई कि ईश्वर ने इस तरह के देवी देवताओं को इसलिए बुलाया और बनाया, इस पृथ्वी पर बुलाया और बनाया, ठीक है, उनको शक्तियाँ प्रदान की, और हम लोगों ने भी इनकी साधनाएं करके इनको पृथ्वी पर जो बुलाया, देवताओं से हासिल किया। क्यों? ताकि जब गरीब लोगों पर कोई ताकतवर व्यक्ति अत्याचार करे तो
उनको गुप्त तरीके से जवाब दिया जा सके, गुप्त तरीके से उनमें मार लगाई जा सके, गुप्त तरीके से उनको हानि पहुंचाई जा सके, ताकि वो भी उस दुख और दर्द को महसूस करें जो एक गरीब व्यक्ति महसूस करता है। ठीक है ना। जब एक किसी गरीब व्यक्ति की रोजी रोजगार नौकरी छीन ली जाती है तो उसको कैसा लगता है, जिसकी गई होगी जी भली प्रकार से व्यक्ति समझ सकता है। जब कोई दवाई के कारण महीनों से बीमार है क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है, वो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले, क्योंकि कुछ जालिमों ने उसकी नौकरी छीन ली क्योंकि वो गुलामी नहीं करना चाहता था। तो ऐसे लोगों पर प्रभाव रखिए, ऐसे लोगों पर चौकी लगाइए और ऐसे लोगों की धज्जियाँ उड़ा दीजिए। ठीक है ना। ऐसे लोगों को भी बीमारी का, नौकरी जाने का, दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। इसीलिए तंत्र और मंत्र बने हैं, इसीलिए हमारे ग्रामीण देवी देवता इस पृथ्वी पर जो पाई जाती हैं। ठीक है ना। मेरी इस वीडियो को पूरा लोग वही सुने जिन्हें बुलाकी बाबा पर, अध्यात्म पर पूर्ण विश्वास हो, शक्तियों पर विश्वास हो। और जो अंधविश्वासी व्यक्ति हो तो उसका यहाँ पर जो कोई काम नहीं, उनसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो कहीं कोई और जो वीडियो जो देखें। लेकिन जो लोग बाबा को पूछती हैं वो बाबा की ताकत को भली प्रकार से जानती हैं। मित्रों, आज मैंने जो भी अपने इस चैनल और वीडियो के माध्यम से आपसे बातें कही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप बारीकी से इनको समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उस पर जो अमल करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर सभी से यही रिक्वेस्ट है, आप जो कोई भी विद्या जानते हो, आप काली की जानते हैं, भैरव की जानते हैं, चंडी की जानते हैं, चावड़ की जानते हैं, प्रेत की जानते हैं, अऊत की जानते हैं, किसी यक्षिणी की जानते हैं, हनुमान जी की जानते हैं, कृपया किसी नाजायज़ को ना सताएँ, किसी गरीब व्यक्ति को ना सताएँ, किसी गरीब व्यक्ति पर ना चलाएँ। ये विद्याएँ हमें जगत भले के लिए मिली हैं, लोग बागों की भलाई करने के लिए मिली हैं, ना कि किसी को सताने के लिए मिली हैं। और क्यों मिली हैं ये भी आप अच्छी तरह से मैं बता चुका हूँ कि ये जवाब देने के लिए मिली हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति कोई अहंकारी व्यक्ति है, अहंकार में आकर सामने वाले का बुरा करता है, नाश करता है, पैसे की ताकत से, कलम की ताकत से, शरीर की ताकत से बेवजह, तो उस व्यक्ति पे चलाने के लिए और उसको उसका दायरा दिखाने के लिए ये शक्तियाँ अवतरित हुई हैं। और हम जैसे भक्तों के पास में शक्तियाँ आई हैं ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। लेकिन आजकल हम लोग क्या है कि अपनी ही कला में जो उलझ कर इनका सदुपयोग ना करते हुए अनजाने में हम दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों मेरी वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता की, जय बाबा की। धन्यवाद।